भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। अमर ग्रंथि मुक्ति पलते पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथि मुक्ति ये पंचम भेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौर में करुणावतारम, संसार सार में भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंत में हृदय विंदे, भवम भवानी शैतम नमामि। त्वमेव माता जप्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जस्का त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली श्री वांके बिहारी लाल की जय, बोली राघवेंद्र सरकार की जय, बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। सही भक्तों से निवेदन है अपने यथास्थान बैठ जाएं।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम, हरि ओम। लंबोदरम परमसुंदरमेघदन्तम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकायकान्तिम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तव्रवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्काम्। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की
देवी मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय टिमरों ग्राम की जय 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 राधे गोविंद गोविंद सभी लोग ताली से बजाएं। गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल गोपाल नंदलाल 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 राधे गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत भगवान के चरणों में दैनिक पल पल का कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पराम्बा माँ जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नगर के ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक आश्रम के महंत जी पुजारी जी महाराज श्री उद्धव दास जी महाराज इस आयोजन में पारीक्षक जी के रूप में प्रतिष्ठित आदरणीय श्री सोनी जी एवं नगर के ग्राम से आए हुए सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, करुणामयी ममतामयी माताएं एवं बहनें एवं बाल गोपाल, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस की सभा प्रारंभ हो रही है।
प्रथम दिवस की कथा महात्म की कथा होती है। आप सब कथा सुने हो, सब जानते हो। महात्म की कथा, महात्म माने क्या होता है? महत्व। इस आयोजन का महत्व क्या है? इसमें सम्मिलित होने का महत्व क्या है? भागवत जी की महिमा क्या है? जब तक हम इस बात को ना समझ पाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आज प्रथम दिवस है और जो शेष होंगे वो कल विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि जब तक हम इसको सूक्ष्मतर दृष्टि से ना जानेंगे ना समझेंगे, जब तक मात्र हम नाच गाना कीर्तन मनोरंजन का साधन ही समझते रहेंगे। एक कथा नहीं, 1000 कथा करवाओ, लेकिन जब तक कथा का महत्व क्या है, कथा जीवन में क्यों करवाना आवश्यक है, जब तक ये इसकी महिमा को ना जान पाए। हम सब आज बढ़िया देखिए दिव्य शोभा यात्रा में निकले और हजारों शोभा यात्रा में आप लोग गए होंगे। हम कोई पहले वक्ता नहीं है, हम जानते हैं यहाँ बहुत कथाएं होती हैं और आप लोग बहुत शोभा यात्रा में गए भी होंगे। तो शोभा यात्रा जो होती है ना, कथा से पहले, यज्ञ से पहले या कोई भी धार्मिक आयोजन के पहले, जो हमारे यहाँ पूरे गांव में भ्रमण करने की जो विधि है, इसका भी बड़ा श्रेष्ठ महत्व है। कथा में सौभाग्यवती स्त्रियां क्या करती हैं? घड़े को अपने सर पर रख करके, जो जल से परिपूर्ण घड़ा है उसको रख करके आप लोग निकली हो। घट इसलिए धारण किया जाता है क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जैसा हमारा जो ब्रह्मांड है जहां हम बैठे हैं, अभी आगे आज तो पहला दिन है, कल से और विस्तार से चर्चाएं होंगी। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, यहाँ बैठे हैं, इसका स्वरूप कैसा है? इसका स्वरूप है घड़े की आकृति का। और इसमें जब पंडित जी पूजा करवाते ना वरुण देवता की, तो इसमें अपने इस समस्त चराचर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्रो समाहिता, मूले तुत स्थितौ ब्रह्मा, मध्य मात्र गणा स्मृता। ऐसे ही समस्त जितने ब्रह्मांड में देवी देवता हैं, इनका सब एक साथ उस घड़े में आवाहन कर देते हैं और वो घड़ा माताएं अपने सर पर रख करके निकलती हैं। तो जो हम कलश रख करके कलश यात्रा में एक एक पग चलते हैं, है ना। आप सब तीर्थों में भी गए होंगे, जितने तीर्थ हैं लगभग कहीं ना कहीं तो गए होंगे। तो तीर्थों का वास कलयुग में कहाँ है? तीर्थों का वास जल में। बात समझ में आ रही? तीर्थों का वास है जल में। तो जब समस्त तीर्थों को का आवाहन करके आप लोग घड़ा रख करके निकलती हो, तो एक एक पग चलने में, जो कलश यात्रा में एक एक पग आगे बढ़ाते हो, तो हमारे पुराण कहते हैं कि एक एक तीर्थ यात्रा करने का फल आपको घर बैठे अपने गांव में भी प्राप्त। इसकी बड़ी महिमा। और आज देखिए, आज गुप्त नवरात्रि की आपको पता होगा, अष्टमी तिथि है, 8वां दिवस है। अष्टमी तिथि किसकी होती है? महागौरी ती चाष्टमम। आज दिन महागौरी का है। और हमारे यहाँ गृहस्थ जीवन में, भागवत जी में अभी आगे प्रसंग में आप सुनोगे, अगर गृहस्थ जीवन में सुख चाहते हो, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो, पति पत्नी में परस्पर प्रेम चाहते हो, तो किसकी पूजा करने को सुखदेव जी कहते हैं? तो कहते हैं दाम्पत्योर उमा सतीम। जिनको दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, प्रेम चाहिए, तो उसको माँ गौरी की पूजा करनी चाहिए। इसीलिए जब बेटी का विवाह होता है तो गौरी पूजा करवाई जाती है, उसके हाथ से सौभाग्य उसका सर्वथा बना रहे, सदैव बना रहे। तो आज जानने का विषय है, हम जाने कथा क्या है। तो हमारे व्यास जी महाराज बताते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवत कथा है, भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने अपने मुख से कहा है वही भागवत है।
एक तो गीता ग्रंथ है, उपनिषदों में आता है, गीता सब जानते होंगे। ये भगवान ने अपने मुख से बोले हुए वचन ही गीता है। और ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो है, यह भगवान का, जैसे आप देखते हो हनुमान जी महाराज किस मूर्ति में विराजे हैं? पत्थर की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति में। कहीं आपने तीर्थों में देखा होगा सोने की मूर्ति होती है, घरों में पीतल की होती है, चांदी की होती है, सोने की होती है, रत्नों की भगवान की मूर्ति होती है, लकड़ी की, जैसे जगन्नाथ भगवान हैं तो उनकी मूर्ति किसकी है? लकड़ी की, आक के, अकौआ के लकड़ी की। तो अनेक चीजों की भगवान की दिव्य मूर्तियां होती हैं। ऐसे ही यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह भगवान की किसकी मूर्ति है? यह भगवान की शब्दों की मूर्ति है, शब्दमय विग्रह है भगवान का। और जब हमारे ठाकुर जी इस धराधाम से जाने लगे ना, तो उनके हृदय से जो ज्योति निकली और वह श्री भागवत जी में विराजमान हो गई। तो सदैव जो जहां बिहारी जी रमण करें, लेकिन ऐसी दुर्व्यवस्था हमारे यहाँ अब चल गई कि भागवत मात्र नाच गाने का साधन बन के रह गया। बताने वाले मेहमान ना बता पाए और सुनने वाले खास कर देखिए। इसलिए तो है, जैसे हम अपनी बेटी के लिए वर को चुनने जाते हैं ना, सब जानते हो, कितना ढूंढते हो। नहीं तो दुनिया में बच्चे तो बहुत हैं, फिर भी हमारे बेटी के अनुरूप बच्चा मिले, वर हमारे बेटी के अनुरूप मिले। शास्त्र कहते हैं ना, जो घर वर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। जैसे हमारी बेटी हो, उसके अनुरूप जब तक वर ना मिल जाए, हम पूर्ण रूप से जब तक संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करते। ऐसे ही तो श्रीमद् भागवत में है कि भागवत कथा जब आयोजन करना हो तो तैयारी ऐसे ही बारीकी से बने। तो आज जानने का महत्व, और भागवत जी की महिमा को किसने गाया? भागवत जी की महिमा को पद्म पुराण ने गाया। भागवत जी क्या है? भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, वही श्रीमद् भागवत। सुनने से क्या मिलता है? कलयुग में सबसे पहले लाभ की बात। हम सुने कथा, महाराज सुने तो हम श्रद्धा से सुने, लेकिन सुनने से मिलता क्या है? कोई फायदा है, कोई लाभ है, कुछ होगा? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, हाँ, क्या मिलता है सुनने से? तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, सद्यः हृदय हरिम अवरुध्यते। सुनने वाले के हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठ जाते हैं सुनने वाले के हृदय में। और इसका जो विशेष प्रथम श्लोक है, जिसकी आज चर्चा थोड़ी सी होनी है, वह क्या है? सच्चिदानंद रूपाय वेश्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। जो भगवान, हम किसको प्रणाम करें? जो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। भागवत जी में जिस भगवान को प्रणाम किया गया है, भगवान के अनंत स्वरूप हैं। जो भक्त जैसी मन में भावना बना लेवे, जैसे भगवान मन में भगवान की आकृति भक्त बना लेवे, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें जो भागवत जी में प्रणाम किया गया है, व्यास जी ने प्रणाम किया है, वो किस रूप को किया है? सच्चिदानंद रूपाय। जैसे हमारे आपके बहुत रूप हैं। कैसे रूप बहुत हैं? जैसे हम किसी के बेटा हैं, अपने पिताजी के सामने पहुंचे तो बेटा बन गए।
और वहीं अपने बेटे के सामने पहुंच गए तो पिता बन गए, बेटे के सामने पहुंच गए तो हम बाबा बन गए, माँ के सामने पहुंच गए तो पुत्रवत व्यवहार करने लगे, और पत्नी के पास पहुंच गए तो पतिवत व्यवहार करने लगे, बहन के पास पहुंचे तो भाई के जैसा व्यवहार, और बहन के गांव घर पहुंच गए तो हम वहां के साले हो गए, तो अलग हमारा स्वरूप हो गया, हम व्यवस्था लगाने लगे। और वही हम जब अपनी ससुराल में पहुंच गए तो वहां पर हमारी व्यवस्था करने वाले बहुत से लग गए। तो हमारे आपके भी बहुत स्वरूप हैं, एक नहीं है। जब जिस स्थान पर पहुंच जाएं, स्थान बदलने से हमारा स्वरूप बदल जाता है। कहीं हमारे भाई कहने वाले लोग बहुत थे और कहीं हमारे चाचा कहने वाले लोग हो गए। कहीं कोई अभी हमको बेटा कह करके पुकार रहा था, थोड़ी देर में कोई दूसरा हमको पिताजी कह करके पुकारने लगा। तो अनेक हमारे जैसे रूप है, ऐसे ही भगवान के भी अनेक रूप हैं। लेकिन हम किसका पूजन करें, कब किसकी पूजा करें? तो यहाँ श्री भागवत जी में सच्चिदानंद रूपायो हम किसको प्रणाम करें? श्री कृष्णाय वयम नमः। किम कृष्णाय? सत्यम श्री कृष्णम, जो सत्य स्वरूप है। सच्चिदानंद में तीन चीजें हैं, सद, चित और आनंद। तो जो सत्य स्वरूप है, अब सत्य तो होवे लेकिन चैतन्य ना होवे, जड़ होवे। तो श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि ना, हमारा प्रभु जड़ नहीं है, हमारा प्रभु चैतन्य है। और चैतन्य के बाद भी आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। रसो वैसा, जो आनंद का आलय है, आनंद का सागर है, वो परमात्मा है। आज हमको क्षणिक प्रसन्नता होती है और थोड़ी देर बाद फिर हम दुखी हो जावे। ये सदैव हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि हम भी सदा नहीं हैं। आज हैं, किसी दिन नहीं रहेंगे, और बहुत दिन पहले नहीं थे। तो हम आप भी सत्य नहीं है जो हमेशा रहे, वो हम आप नहीं हैं। वो सिर्फ भगवान है जो सदैव रहता है। जब यह संसार नहीं था तब वो थे, आज संसार है तब भी वो हैं, और कल जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी ठाकुर जी सदा रहेंगे। और कैसे रहते हैं? जो हमेशा एक समान रहे। हमको थोड़ी सी विपत्ति आन पड़े तो रोने लगे, और थोड़ी सी सा सम्मान मिल जाए और थोड़ी सी कोई व्यवस्था बन जाए तो बड़े प्रसन्न हो जाए। हम प्रसन्न भी बहुत शीघ्र होते हैं और रोने में भी हमको देर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हम सदा एक जैसे नहीं हैं, एक समान नहीं है। ना हमारा शरीर सदा एक समान है। कोई अंग हमारा बड़ा कोमल है और कोई अंग हमारे शरीर का बड़ा कठोर है। आंख बहुत कोमल होती है और हमारी उंगली बड़ी कठोर है। जब हम जन्म लिए थे तो बहुत छोटे थे और आज ऐसे हो गए, और वृद्धावस्था आएगी तो बहुत कमजोर हो जाएंगे। तो हमारा शरीर भी सदैव एक सा रहा ही नहीं है, ना है ना रहेगा। लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं वो सदैव जो एक जैसा रहे। अभी राम जी को किसी ने बूढ़ा देखा है? किसी चित्र में भी देखे हो कि राम जी बूढ़े दिखाई दे रहे? कन्हैया को कभी देखा क्या बूढ़ा? ना, सदैव जो युवावस्था में रहे, जो खोड़स वर्षीय अवस्था में सदैव एक जैसा रहे, तो वही तो परमात्मा है। जिसको ये क्षिति जल पावक गगन और ये वायु समीरा, ये जिसको इनके तापों से जिसके शरीर में कोई परिवर्तन ना होवे। अभी बरसात आ गई, उमस हो गई, तो हमारे शरीर में अभी देखो लाइट नहीं थी, अंदर कितनी गर्मी लग रही थी। तो ये ताप, जो गर्मी का ताप है ना, तो ये हमको सता रहा था। और थोड़ी दिनों बाद सर्दी आ जाएगी तो देखो कितने कपड़े पहनने पड़ेंगे, और उसके बाद भी सर्दी लगती रहेगी।
फिर गर्मी आ जाए तो एक भी कपड़े ना पहनो फिर भी शरीर से पसीना निकले। तो भगवान कैसे हैं 1 मिनट में सुन लो और उसके बाद आरती ही करवानी है। कल से बहुत विस्तार से चर्चा होगी। और भजन संकीर्तन भी ऐसा ना सोचना कुछ नहीं होगा। बढ़िया कलाकार, अभी एक लोग आ नहीं पाए, आज थोड़ा दूर से आ रहे थे, कल आ जाएंगे। तो सब कुछ होगा, लेकिन ये समझ लो आप इतना धन खर्च करते हो, इसीलिए कथा को मूल रखो। और संकीर्तन भी होता रहेगा, भजन भी बढ़िया गाए जाएंगे। तो जो सदैव एक जैसा रहे, तो हमारे प्रभु कभी दुखी ना होते, हमेशा सदैव आनंदमय। जहां से जितना आनंद दिखता है वो वहीं से प्रकट होता है ठाकुर जी से। तो चैतन्य भी है, सत्य भी है, जो हमेशा, सत्य माने सदैव, सत्य माने हमेशा, जो बराबर रहे वही तो सत्य है, बाकी सब असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये सारा संसार जो कुछ दिख रहा है ये सब मिटने वाला है, यहाँ कुछ सदा रहने वाला नहीं है। जो कुछ भी है, एक बेटा ने जन्म लिया, हाथ पैर अंग सब बढ़िया सुरक्षित हैं। अब ये समझ लेना कि जैसा पैदा हुआ है ये अब इस अंगों में बढ़ना कुछ नहीं है। 2 ही हाथ रहेंगे, 10 ही उंगली हाथों में होंगी। अब जो कुछ है इसमें बिगड़ेगा, चाहे उंगली टूटे, चाहे टेढ़ी पड़े, या जो भी होवे, इसमें बिगड़ना ही है, इसमें बनना कुछ नहीं है। तो भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। और कैसे हैं हम, आपके क्या काम के हैं? तो तापत्रय विनाशायो, जिनकी कृपा से तीनों तापों का विनाश हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक शरीर में कोई रोग इत्यादि हो जाए, माताएं सब जानती हैं, बैठी हैं, बेटा को बुखार रात में चढ़ा है तो तुरंत हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद बोल, महाराज बब्बा, हनुमान बब्बा, बेटा ठीक हो जाए, बस अगली मंगल को तुरंत रोड चढ़वा दे, है ना। तो किसकी कृपा से वो ठीक भी हो जाता है, क्योंकि कलयुग में मन से किया हुआ पाप का दोष नहीं लगता, लेकिन कलयुग में मन से किए हुए पुण्य का फल मिल जाता है। उसी क्षण जिस समय हमने संकल्प लिया, उसी समय हमको पुण्य का फल मिल गया। मानस पुण्य हुए नहीं पापा, मन से किए हुए पुण्य तो हो जाते हैं, लेकिन मन से किया हुआ पाप नहीं होता कलयुग में। तो दैहिक ताप, दैविक, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जावे, बरसात देख रहे हैं उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं, तो इसमें कोई दैवी आपदा आवे तो कोई कुछ नहीं करता, सारे साधन बेकार, सब फेल, कोई कुछ नहीं कर सकता। आज बादल फट रहे, देखो वहां कोई काम में आया, कोई साधन गया, कोई भौतिक वस्तु काम में ना आई। तो दैहिक, दैविक और भौतिक, जो हमारे पास भौतिकता बहुत बढ़ गई ना, इसके कारण भी बहुत से कष्ट होते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं करंट लग जाए, कहीं कोई अन्य तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों का जो दमन करता है, जिसकी कृपा, मात्र उसी की कृपा से जो ये 3 ताप हमको नहीं परेशान करते, ये हमारे काम के हैं। और तापत्रय विनाशायो, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का, पालन का और संहरण का जो हेतु है, जिसके कारण यह सृष्टि का सृजन होता है। जो वह परमात्मा संकल्प ले लेता है, खेल खेल में संकल्प लेता है, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो सृष्टि का सृजन होने लगता है। और जब उसके मन में ऐसा आता है, एको हम द्वितीयो नास्ति, तो उसी समय इस सृष्टि में प्रलय आ जाती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे सत्यम श्री कृष्णम धीमहि ध्यायेमः, हम ऐसे सत्य श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। आज तो चूंकि समय ज्यादा हो गया, तो
माताएं थोड़ी अकुला रही। तो आज कथा को प्रथम श्लोक के बाद ही विराम करते हैं। कल से जो आप समय बता दो, एक समय जो भी निश्चित कर लो, उसी के अनुरूप कथा प्रारंभ हो जाएगी। और शाम को जितने समय तक आप लोग कहें, देखिए हमको कथा करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना। हम तो जब आप लोग आ जाओ हम तो तभी बैठ जाएंगे, और जितना आप सुन सको उतना सुनाएंगे, जितना देर तक बैठ सको उतना सुन। लेकिन आप लोगों के चूंकि एक दिन की बात तो है नहीं, 7 दिनों तक हमारा यह यज्ञ चलेगा, तो आपका घर का काम भी अवरुद्ध ना हो, और व्यवस्था यहाँ कथा की भी बनी रहे। तो ऐसा कोई एक टाइम निर्धारित करके और आप निश्चित कर लेना, इतने बजे से इतने बजे तक कथा होगी, उसी के अनुरूप रोज आपको आना है और कथा सुनना है, आरती प्रसाद लेकर के ही जाना है। जिस समय आप बोल दोगे कि 6 बजे माने 6 बजे, 7 बजे माने 7 बजे, 5 बजे माने 5 बजे, जिसमें आपको सुविधा पड़े, हमको कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमको तो कोई काम करना नहीं है, हमको भैंस की सेवा करने जाना नहीं है, हमको गैया को दोहना नहीं है, हमको रोटी बनानी नहीं है, सब आप लोगों ने व्यवस्था करी है। तो हमको तो कथा ही सुनाना है, बस इसके अलावा तो कुछ करना नहीं है। ये सब काम आप लोगों को करने हैं। तो जैसे में आपकी सुविधा बने, हम तो उपस्थित हैं ही, जैसे में जो समय में बने और उसी समय में कथा प्रारंभ हो जाएगी और विराम हो जाएगी। आप लोग एक समय निश्चित करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। 2 बार भगवान का नाम लीजिए और उसके बाद बढ़िया आरती करो, प्रसाद लो और घर को जाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोली राधा रानी सरकार की। इतनी ही आवाज आएगी, अभी तो 7 दिन बाकी है। थोड़ा जोर से जयकारा लगाओ सभी लोग। बोली श्री हनुमान जी महाराज की, बोली राघवेंद्र सरकार की। सेवक अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे आरती के लिए।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखे छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए राधा रानी सरकार की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वो चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं भले भले जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे
धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंजे बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौर में करुणावतार संसार सार में भज गे तिहार सदा बसंत में हृदय वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जप्ता त्वमेव त्वमेव बन्धु चस्का त्वमेव त्वमेव विद्या जवलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 जय राम 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 जय राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला जय जय मुरली मनोहर नंदलाला